हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपको बताने वाला हूँ बिहार पुलिस के नए वैकेंसी के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन आउट हो गया है। तो चलिए हम आज आपको शुरू करते हैं उस नोटिफिकेशंस को लेकर के। यहाँ पे आप देखिएगा कि केंद्रीय चयन पर्षद ने एक नोटिफिकेशंस जारी किया है, जिसमें टोटल पोस्ट दिया गया हुआ है 21,391 पोस्ट टोटल दिया गया हुआ है, जिसका आवेदन आप कर सकते हैं 20/6/2023 से। इसमें आप देखिएगा कि इसका साइट जो दिया गया हुआ है, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वो साइट है, ये यहाँ पे आप देखिएगा कि इसका ऑनलाइन आवेदन करने का ये जो साइट दिया गया हुआ है, जिसका हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहाँ से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। जब इसका अप्लाई 20 तारीख से जब इसका अप्लाई शुरू होगा, तो हम आपको एक इस पे डिटेल वीडियो बना देंगे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे इसका फॉर्म भरा जाता है। तो जो मेन पॉइंट है हम उसको हाइलाइट कर दिए हैं। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि लिखित परीक्षा जो इसका होगा, वो पहले इसका लिखित परीक्षा होगा जो 10th के आधार पे होगा। 10th बोर्ड एग्जाम्स जो होता है, उसके स्तर पे इसका एग्ज़ाम होगा। जिसमें आपको हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, जिसका 100 अंक्स का टोटल क्वेश्चंस होगा। 2 घंटे आपको समय दिया जाएगा, जिसमें 100 अंक्स का प्रश्न पूछा जाएगा और सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं दिया जाएगा। आपको क्वालिफ़ाई करने के लिए कम से कम आपको 30% इसमें होना चाहिए मार्क्स। मतलब शारीरिक परीक्षा के लिए, फिजिकल के लिए आपको 30% कम से कम होना चाहिए मार्क्स। 30% जो है कमीशन के द्वारा डिफाइन किया गया हुआ है। आपको 80 प्लस लेके चलना है फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए। तो आप कोशिश करिएगा कि 80 प्लस रहे, तो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर 5 रिजल्ट दिया जाएगा, फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपको शारीरिक परीक्षा के लिए चयन किया जाएगा। और यहाँ पे नोटिफिकेशंस में दिया गया हुआ है कि लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता जांच माप परीक्षा के लिए क्वालिफाइंग होगा। यहाँ पे आप देखिएगा कि लिखित परीक्षा के आधार पर पत्र उम्मीदवारों को निर्धारित अनुपात में शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। सिपाही पद की नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन 3 स्पर्धाओं यथा यथा दौड़, ऊंची कूद तथा गोला फेंक के आधार पर इसका कुल अंक के आधार पर मेधा सूची अंतिम सूची तैयार किया जाएगा। इसका मतलब है कि आपको फिजिकल में जो मार्क्स आएगा, उसके आधार पे आपको मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट आपको फिजिकल में जितना मार्क्स आएगा, उसके आधार पर तैयार किया जाएगा। आवेदन करने के लिए इसका क्वालिफाइंग होना मतलब इसमें भारत का नागरिक होना चाहिए। आपको +2 मिनिमम क्वालिफाइंग होना चाहिए। इससे आगे आप कुछ भी किए हो तो सब चलेगा। जो 1/8/2022 तक आपका इंटर का रिजल्ट आ जाना चाहिए। आगे देखेंगे इसमें कि आपका उम्र का गणना, मतलब उम्र का जो तिथि है वो 1/8/2022 तक आपका 18 साल मिनिमम पूर जाना चाहिए। इसमें देखिएगा कि जनरल के लिए 18 मिनिमम और मैक्सिमम 25 साल इसका एज होना चाहिए, जो जनरल के मेल और फीमेल के लिए है। ओबीसी के मेल और मेल के लिए जो है वो 18 वर्ष मिनिमम होना चाहिए और 27 वर्ष मैक्सिमम होना चाहिए। और इसमें देखिएगा आप कि ओबीसी के फीमेल्स के लिए जो दिया गया हुआ है, 18 वर्ष मिनिमम होना चाहिए और 28 वर्ष मैक्सिमम होना चाहिए। इसी में देखिएगा कि एससी एसटी के लिए जो दिया गया हुआ है, वो मिनिमम 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम 30 वर्ष होना चाहिए, जिसमें एससी/एसटी के मेल और फीमेल और ट्रांसजेंडर तीनों है इसमें। अभ्यर्थी का शारीरिक मापदंड जो दिया गया हुआ है, ऊंचाई, सीना और वजन, उसका न्यूनतम क्वालिफाइंग आपको दिया गया है। जनरल में आप देखिएगा कि 165 सेंटीमीटर आपको दिया गया हुआ है हाइट। ओबीसी में जो दिया गया हुआ है 160 सेंटीमीटर हाइट दिया गया हुआ है। एससी/एसटी में 160 सेंटीमीटर न्यूनतम हाइट आपको होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और फीमेल्स के लिए, महिलाओं के लिए जो दिया गया है वो 155 सेंटीमीटर्स दिया गया हुआ है। इससे अगर कम आपका हाइट है, तो आप इसके लिए क्वालिफाइंग नहीं करते हैं, आप इसका अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसमें देखिएगा कि चेस्ट, पुरुष का चेस्ट जो दिया गया हुआ है, वो जनरल के लिए जो दिया गया हुआ है, न्यूनतम आपको 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंस मांगता है। 81 आपको इसका न्यूनतम फुला के होना चाहिए, न्यूनतम, तभी आप इसको क्वालिफाई कर पाइएगा। इसमें देखिएगा कि ओबीसी के लिए जो दिया गया हुआ है वो सेम है।
और एससी एसटी के लिए जो दिया गया हुआ है वो 79 सेंटीमीटर इसका न्यूनतम है और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंस है। इसमें एक और चीज़ दिया गया हुआ है जो फीमेल्स के लिए उसका वेट जो है 48 किलोग्राम कम से कम होना चाहिए। इससे अब हम इसमें बात करेंगे नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में कि कैसे-कैसे इसका नियुक्ति प्रक्रिया है। तो इसका पहला है जो लिखित परीक्षा होगा, जिसमें समिति के 10वीं कक्षा के आधार पर 100 प्रश्न दिए जाएँगे, जिसमें टोटल मार्क्स आपको 100 रहेगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम। आगे हम इसमें बात करने वाले हैं शारीरिक योग्यता के बारे में। शारीरिक योग्यता परीक्षा के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसी पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, जिसमें आपको टोटल 100 मार्क्स का पूछा जाएगा। 100 मार्क्स में होगा 50 नंबर जो होगा वो आपको दौड़ पे मिलेगा। 50 नंबर दौड़ पे मिलेगा। इसमें आपका डिटेल्स में दिया गया हुआ है कि यदि आप 5 मिनट से कम में इसको दौड़ लेते हैं तो टोटल आपको 50 मार्क्स मिलेंगे। 5 मिनट और 20 सेकंड में दौड़ते हैं तो आपको 40 मार्क्स मिलेंगे। 5 मिनट 20 सेकंड से लेकर के 5 मिनट 40 सेकंड तक अगर बीच में आप दौड़ते हैं तो 30 मार्क्स मिलेंगे। 5 मिनट 40 सेकंड से लेकर के 6 मिनट तक आप दौड़ते हैं तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। यदि आप 6 मिनट से ज़्यादा लेते हैं तो आप अयोग्य घोषित कर दिए जाएँगे, मतलब आप क्वालीफाई नहीं कर पाइएगा। नेक्स्ट इसमें है महिलाओं के बारे में कि महिलाओं को कितना दिया जाएगा, तो महिलाओं को 1 किलोमीटर दौड़ना होगा 5 मिनट में। यदि और इसमें आप यदि 4 मिनट से कम लेते हैं तो आपको 50 मार्क्स मिलेंगे। 4 मिनट से लेकर के 20 सेकंड तक आप लेते हैं तो 40 मार्क्स मिलेंगे। 4 मिनट 20 सेकंड से लेकर के 4 मिनट 40 सेकंड तक लेते हैं तो 30 मार्क्स मिलेंगे और 4 मिनट 40 सेकंड से लेकर के 5 मिनट तक लेते हैं तो 20 मार्क्स आपको मिलेंगे। और 5 मिनट से ज़्यादा अगर लेते हैं महिला कैटेगरी में तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अब आता है इसमें गोला फेंक। गोला फेंक में आपको 25 मार्क्स मिलेंगे, जिसमें सभी कोटि के पुरुष के लिए 16 पाउंड का गोला फेंकना होगा, 16 फीट तक कम से कम फेंकना होगा। 16 फीट से 17 फीट तक आप फेंकते हैं तो आपको 9 मार्क्स टोटल मिलेंगे। 17 फीट से लेकर के 18 फीट तक फेंकते हैं तो 13 मार्क्स मिलेंगे और यदि आप 18 फीट से लेकर के 19 फीट तक फेंकते हैं तो 17 मार्क्स मिलेंगे। 19 फीट से लेकर के 20 फीट तक फेंकते हैं तो 21 मार्क और 20 फीट से यदि आप ज़्यादा फेंक पाते हैं तो आपको 25 मार्क्स मिलेंगे इसमें। 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा। मतलब अगर आप 16 फीट से कम फेंक पाइएगा तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अब आते हैं महिला के लेकर के कि महिला को कितना फेंकना होगा, तो 12 पाउंड का गोला फेंकना होगा 12 फीट तक। 12 फीट से ज़्यादा फेंक पाइएगा तो 9 मार्क्स, 13 से 14 फेंक पाइएगा तो 13 मार्क्स और 14 से 15 तो 17 मार्क्स, 15 से 16 तो 21 मार्क्स और 16 फीट से ज़्यादा अगर आप फेंक पाते हैं तो 25 मार्क्स। 12 फीट से कम फेंकने वाले महिला अभ्यर्थियों को भी अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अब इसमें हम बात करेंगे कि हाई जंप जिसको ऊँची कूद कहते हैं, उसमें भी आपको 25 मार्क्स मिलेगा, जिसमें न्यूनतम आपको 4 फीट कूदना ही है। 4 फीट कूदते हैं तो 13 मार्क्स मिलेंगे, 4 फीट 4 इंच कूदते हैं तो 17 मार्क्स और 4 फीट 8 इंच कूदते हैं तो 21 मार्क्स और 5 फीट से ज़्यादा कूद पाते हैं और 5 फीट तो आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। इसमें 4 फीट से कम कूदने वाले अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा, मतलब आप 4 फीट से कम कूद पाइएगा तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसी में आता है महिलाओं का, कम से कम 3 फीट आपको कूदना ही पड़ेगा। 3 फीट तो 13 मार्क्स, 3 फीट 4 इंच तो 17 मार्क्स और 3 फीट 8 इंच तो 21 मार्क्स। 4 फीट पूरा कूद पाइएगा तो 25 मार्क्स मिलेगा आपको। अगर 3 फीट से कम कूद पाइएगा तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हम इसमें बात करने वाले हैं मेधा सूची के बारे में। तो मेधा सूची संयुक्त रूप से शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं यथा दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा। मतलब आप जो फिजिकल में नंबर लाते हैं उसी के आधार पर आपको मेरिट लिस्ट बनेगा। नेक्स्ट हम इसमें बात करने वाले हैं आपको रिक्तियाँ के बारे में कि टोटल कितना पोस्ट है बिहार पुलिस में। तो इसमें आप देखिएगा कि टोटल पोस्ट जो दिया गया हुआ है वो 21,391 दिया गया हुआ है। 21,391 दिया गया हुआ है, तो हम अब आपको इसमें बताएंगे कि कौन से कैटेगरी में कितना पोस्ट है। चलिए शुरू करते हैं इसमें कि देखिएगा आप यहाँ कि सामान्य मतलब जनरल में आपको 8,556 पोस्ट दिया गया हुआ है। अधिक रूप से कमज़ोर वर्ग मतलब इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस वाले को 2140 पोस्ट दिया गया हुआ है। अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए 3400 पोस्ट है
और अनुसूचित जनजाति के लिए इसमें आप देखिएगा कि 228 पोस्ट आरक्षित है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यानी ओबीसी के लिए 3842 पोस्ट है और इसमें देखिएगा कि पिछड़ा वर्ग ट्रांसजेंडर सहित है इसमें, तो इसमें 2570 पोस्ट है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 655 पोस्ट है। टोटल पोस्ट मिला के 21,391 पोस्ट है। आवेदन भरने की प्रक्रिया आपको 20/6/2023 से शुरू कर दिया जाएगा, जिसका ये लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहाँ से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज़ और इसमें आप नोटिफ़िकेशंस में देखिएगा कि आवेदक का फ़ोटोग्राफ रंगीन एवं 2 माह के अंदर खींचा हुआ होना चाहिए, जिसका बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए। द इसमें क्लियरली मेंशन दिया गया हुआ है, क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आपको बैकग्राउंड जो है सफ़ेद ही होना चाहिए और 15 केबी से 25 केबी के बीच ही होना चाहिए। जेपीईजी फॉर्मेट में हो, जेपीईजी हो, गिफ्ट हो, इसके फॉर्मेट में होना चाहिए। सफ़ेद के अलावा कोई भी अगर बैकग्राउंड देंगे तो आपको फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। हस्ताक्षर के लिए दिया गया हुआ है कि काली या नीली स्याही में होना चाहिए, 15 से 25 केबी का जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए और इसका भी बैकग्राउंड जो सफ़ेद ही होना चाहिए। इसका भी बैकग्राउंड आपको सफ़ेद ही होना चाहिए। और इसका आवेदन भरने का अंतिम तिथि जो है 20/7/2023 दिया गया हुआ है, जो इतना तक आपको अप्लाई कर लेना है। चलिए, जब जैसे इसका फॉर्म भराया जाएगा, हम आपको इस पे एक डिटेल्ड वीडियो दे देंगे, स्टेप बाय स्टेप करके आप उसको देख लीजिएगा और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नए नोटिफ़िकेशंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।